हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूके के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, लेकिन डिसीजन थोड़ा सा लेट आएगा। VFS इज़ ओपन, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, बट हाई कमीशन इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है पेरेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट यूके में है और वो अपने किसी भी पेरेंट को बुलाना चाहता है तो दे कैन गो फॉर दैट। लेकिन 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो स्टूडेंट का 1 सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे उसमें वो बच्चे को अपना कास्ट लेटर, अपनी फ़ीस की रिसिप्ट और पेरेंट्स का प्रोफाइल, एक कवरिंग नोट लगाना होगा। कवर नोट में उसे ये मेंशन करना होगा कि वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है, राइट। दूसरी चीज़ हम बात करें कि जो पेरेंट्स यहाँ से जाना चाहते हैं उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उनके पास उनका पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी इन द सेंस कि एक्सपायर ना होने वाला हो, 6 महीने का टाइम बाकी हो, राइट। दूसरी चीज़, अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब का उनके पास कंफर्मेशन होना चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर वो सैलरी अकाउंट में आती है तो वो स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर फादर फार्मर हैं तो जे फॉर्म लगा सकते हैं, इनवॉइस लगा सकते हैं। एटलीस्ट उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी इनकम के बारे में। जनरली अगर हम फंड की बात करें तो उनको जो लिक्विड फॉर्म में जो दिखाना है अपने स्टेटमेंट में, वो अमाउंट 4 से 5 लाख रुपए का होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ये 2 से 3 लाख भी होता है, बट इट इज़ बेटर टू शो बेटर अमाउंट, ताकि कहीं ना कहीं उनको ये ना लगे कि बिल्कुल ही फिक्सअप आप अमाउंट लेके आए कि 2 लाख की 3 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपने 3 ही लाख का स्टेटमेंट दिखा दिया। तो इस पे थोड़ा सा वर्किंग करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिखाना है। और अगर केवल एक सिंगल पेरेंट जा रहा है, मान लीजिए आप केवल मदर को भेजना चाहते हैं, फादर नहीं जाना चाहते, तो मदर का भी एक कवर नोट लगेगा जिसमें उनका मेंशन होगा कि शी इज़ अ हाउस वाइफ और वो अपने बेटे से मिलने जाना चाह रही हैं और वो उनके साथ रहती है। अगर अकोमोडेशन का सीन आता है, अकोमोडेशन में भी देखिए 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आइटनरी होती है कि आप होटल बुकिंग कराइए, और होटल बुकिंग के साथ ही साथ आप टिकट कराएंगे जो कि रिटर्निंग होगी, राइट, 2 वे टिकट होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर स्टूडेंट अपने साथ अपनी मम्मा को रहलाना चाह रहा है तो उस कंडीशन पे आपको अपना टेनेंसी एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने लैंडलॉर्ड से लेना होगा, जिसमें आप जस्टिफाई करोगे कि मेरे लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी मदर को अपने साथ अकोमोडेट कर सकता हूँ। ओके, ये चीज़ होती है। बाकी तो देखिए कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना मेरे हिसाब से तो होटल बुकिंग ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। तीसरा ये है कि आप जस्टिफाई करें, जितना अच्छा कवर नोट होगा उसमें आप जस्टिफाई करेंगे कि आपके पेरेंट्स आपके पास क्यों आ रहे हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, पेरेंट्स के पास जो राइट होता है साल में 180 डेज तक रुकने का होता है। तो अगर उनको जो भी वीज़ा मिलता है, मान लीजिए उनको 6 मंथ्स का मिल रहा है या 1 ईयर का मिल रहा है या 5 ईयर्स का मिल रहा है, वॉटेवर, तो उसमें जो है वो कंडीशन मेंशन होती है 1 साल में 180 डेज से ज़्यादा का स्टे नहीं होना चाहिए। मल्टीपल एंट्री होती है, वो मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, बट डेज ये इससे ज़्यादा नहीं वो स्टे कर सकते हैं। ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं। याद रखें, एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ही आप उसे बुलाएं। और दूसरा, उनको आपका रिजल्ट आ चुका हो, आप ये सारी चीज़ें लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आप हाई कमीशन को बता रहे हैं कि आप सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा सिकनेस फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हाई कमीशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसे कंडीशन में वीज़ा देने में। एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी होगी कि मान लीजिए आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा की कंडीशन में बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो यही है कि आपके पास आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर लगाइए और अपनी सैलरी स्लिप दिखाइए। और अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए, ITR वगैरह दिखाइए। अगर आप फार्मर हैं तो जे फॉर्म दिखाइए, अपनी इनवॉइस दिखाइए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं। दूसरा, आप अगर कहीं जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा में आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी आइटनरी में वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। आपका कवर नोट में ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि आप लंदन स्टे करेंगे, देन आपका स्कॉटलैंड प्लान है 2 दिन का,
ये सारी चीज़ें कि आप कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी टिकट होनी चाहिए, और फंड जैसे कि मैंने बताया 4 to 5 लाख का आप दिखा सकते हैं। स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, राइट। ये तो था टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आप फैमिली के साथ प्लान करते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और बच्चे जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे भी यही सारी चीज़ें रहेंगी। आपको अपना पूरा आइटनरी क्लियर बताना होगा कि आप अगर 7 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो 7 डेज़ में आपका पर डे प्लान क्या है, आप कहाँ स्टे करने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, राइट। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है स्पॉन्सर। बहुत से लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ एक स्पॉन्सर लेटर ले लिया और एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया। स्पॉन्सर के साथ साथ स्पॉन्सर के और भी कई चीज़ें हैं, कई कागज़ हैं जो लगते हैं। जैसे स्पॉन्सर कितने टाइम का पुराना है, स्पॉन्सर के आईडी प्रूफ लगते हैं, उनके घर के एक पेपर लगते हैं, अगर उनके पास गाड़ी है तो गाड़ी के पेपर लगते हैं। आई मीन दे वांट अ कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द स्पॉन्सर, कि स्पॉन्सर का बैकग्राउंड कैसा है, स्पॉन्सर की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, स्पॉन्सर अगर आपको इनवाइट कर रहे हैं तो उनके साथ आपके क्या प्लान्स हैं, वो आपके साथ ही स्टे करेंगे या आप होटल में स्टे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। केवल स्पॉन्सर लेटर के बेस पे ही वीज़ा नहीं आता है। बहुत लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर लेटर अगर हम लगा देंगे हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है। रिफ्यूज़ल होने का रीज़न ये है कि आप पूरी तरह से स्पॉन्सर को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। स्पॉन्सर ने सिर्फ आपको परमिशन दे दी, यही स्पॉन्सर लेटर नहीं होता है। स्पॉन्सर के साथ साथ स्पॉन्सर के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली, और ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो नॉर्मली पता होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, या जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, या जो स्पॉन्सर के थ्रू जाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट रही होगी। एक चीज़ और है, अगर एक एज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। जैसे आप 26 ईयर्स ओल्ड हैं, राइट, आप 25-26 साल के हैं। ये भी कहने में आता है कि 30+ लोग अगर लगाएं तो उनका अप्रूवल रेट अच्छा होता है। 30+ से कम लोगों का कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन होता है, और डेफिनेटली है, जस्टिफिकेशन होगा। हाई कमीशन पूछेगा कि आप 26 साल की उम्र में आप क्या इनकम प्रूफ शो कर रहे हो, और इस पेंडेमिक में आप कहाँ घूमने जा रहे हो। तो आपको अपना पर्पस उनको जस्टिफाई करना है। पहली चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने कॉलेज से एक लेटर लेना है, उस कॉलेज में वो कॉलेज आपको मेंशन करके दे कि यस ये स्टूडेंट जो है ये जाना चाहता है, एक परमिशन काइंड ऑफ। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, एज फैक्टर कम है, 26-27 साल की एज है, तो भी आपका एक जॉब की जहाँ NOC लगेगा कि वो आपको भेजना चाहते हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप 15 दिन की छुट्टी लेके जा सकते हो। तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जिसके बिहाफ पे आप अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है उनको वीज़ा देना है, वो 26 साल के भी दे सकते हैं, बट 26 ईयर्स ओल्ड के बच्चे का, जो एक मेरी कैटेगरी में वो एक स्टूडेंट हो सकता है या अंडर एज ही है, क्योंकि 30+ लोग होते हैं जो सेटल डाउन होते हैं, जिनकी इनकम होती है। 26 साल का स्टूडेंट कहाँ पर क्या चीज़ें जस्टिफाई करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो मेंशन कर सकता है अपने कवर नोट को। कवर नोट वेरी इंपॉर्टेंट। कवर नोट में आप बताते हो कि आपका पर्पस का क्या है, आप कहाँ UK में जाने वाले हो, किन के साथ रहने वाले हो, कौन कौन सी जगह पे घूमने वाले हो। तो दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ हाई कमीशन। हाई कमीशन से कुछ भी मत छुपाइए, उन्हें सब कुछ बताइए। किसी तरह की कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का यूज़ मत करिए। बहुत से एजेंट होते हैं, वो बोल देते हैं ये लगा लो, वो लगा लो, आइटनरी लगा लो। तो डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, दे आर वेरी स्मार्ट। हाई कमीशन दे आर वेरी स्मार्ट, ओके। तो इस तरह की चीज़ें करके अपनी प्रोफाइल को ख़राब मत करिए। और अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो उसमें भी ये प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि मैंने बताया 26-27 साल की उम्र में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो और आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, तो चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं वीज़ा आने के, राइट। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।